हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले आज सर आप मछली शहर विधानसभा में क्या मकसद है? देखिए, हम लोग आज इस देश के महानायक जिन्होंने गरीबों के लिए हमेशा पूरे जीवन संघर्ष किया, नौजवानों के लिए संघर्ष किया, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े, उनके ऐसे महानायक आदरणीय नेताजी का जन्मदिन मनाने के लिए, जो कि इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे, इस देश के मुख्यमंत्री भी कई बार वो रहे और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आए हैं और हम सभी लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्षेत्रवासियों को ऐसा लग रहा है टिकट किसको मिलेगा इस बार? देखिए, सभी लोग ये चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार है, तानाशाही सरकार है, वो हटे। इसलिए पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता, नेता सब लोग एक मत हैं कि हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और उस प्रत्याशी को जिताकर हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो हम सभी का निर्णय होगा। सर, अभी वर्तमान सरकार ने किसान बिल वापस लिया, जिस पर कांग्रेस अपना देखिए, जो ये बिल था, 1 साल से किसान पूरे जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ था, 600-700 किसान मर गए। इसलिए किसी को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया। कई बार उनको कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा, मुकदमे झेले, लेकिन इसलिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो उन्होंने, देखिए, जिस समय वो पूर्वांचल में आए, पूरे प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता सड़कों पर उतर आई। पूरी रात सड़कों पे लोग एक्सप्रेसवे पर खड़े रहे। किस लिए खड़े रहे? वो उस भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए और उन्होंने रातों रात ये निर्णय लिया और इस कृषि कानून को वापस लेने का काम किया। इसलिए हम सभी देशवासियों को, जो ये झुक गई सरकार, इसलिए इसके लिए हम सभी किसानों को बधाई देना चाहते हैं। सर, डीजल और पेट्रोल पे कमी हुई क्या 2022 के चुनाव को देखते हैं? बिल्कुल। अभी तक देखिए, लगातार महंगाई बढ़ी। जैसे ही चुनाव आया, उन्होंने, पहले सरकार कहती थी डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जैसे उपचुनाव ये हारे तुरंत 12 रुपये इन्होंने घटा दिया। अब बताइए कैसे आपने 12 रुपये घटा दिया? इससे पहले तो आप कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के इशारे काम कर रही है, पूंजीपतियों को कमवा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को फायदा हो, जिससे वो चुनाव में उनके लिए आर्थिक सहायता करने का काम करें। प्रशासन किस नजरिए से काम कर रहा है? सर, प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं, प्रशासन तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप लोग मीडिया वालों कहीं नज़र आ रहा हो तो बताइए। प्रशासन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये सरकार अपना इकबाल जनता पे खो चुकी है पूरी तरह से, आखिरी सांसें गिन रही है और ये पूरी प्रदेश की जनता केवल चुनाव का इंतजार कर रही है, कब चुनाव आए और साइकिल का बटन दबाकर लोग अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस बार 400 के पार जाएगी सीटें। हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2022? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो झूठी सरकार है। चुनाव आएंगे तो आप लोगों के सामने झूठ और जुमले, जैसे 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार देने का जो उन्होंने जुमला किया था, उसी तरह वो सरकार झूठे वादे करेगी। और इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में, झूठ बहकावे में मत आइए। इस देश की तरक्की और विकास अगर कोई कर सकता है तो हम सबके नेता अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जितना विकास कार्य किया, किसी भी नेता ने उसका काम करने का काम नहीं किया। इसलिए पूरी तरह से जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है।